Hello student, last video we start chapter number 1 geography. Name of the lesson is India, size and location. We already discussed about the location and size of India. Today we discuss about इंडिया एंड द वर्ल्ड। आज हम इंडिया और विश्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि इंडिया और जो विश्व है वर्ल्ड है उसमें किस तरीके से कनेक्शंस हैं और इंडिया की लोकेशन किस तरीके से जो वर्ल्ड है उससे मिली हुई है। तो स्टार्ट टुडेज टॉपिक। द इंडियन लैंड मास ऑफ सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया एशिया, यानी कि जो अगर हम देखें तो जो भारत की स्थिति है उसको हम देखेंगे तो वेस्ट एशिया और जो ईस्ट एशिया है उसके बीच में भारत स्थित है। यानी कि जो एशिया है एशिया को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया और साउथ एशिया। तो इंडिया जो है वो वेस्ट और ईस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में यानी कि बीच में लोकेटेड है, बीच के अंदर स्थित है। इंडिया में अगर अपन देखें तो इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन पेनिनसुला का मतलब वो है जो इंडिया का जो मिड का जो पार्ट है जिसमें जो एमपी यानी कि जो मध्य प्रदेश है वो उसका एरिया आता है, महाराष्ट्र का एरिया आता है, आंध्र प्रदेश का एरिया आता है। ये जो इंडिया का जो ये पार्ट है उसमें अगर अपन देखें तो इसका जो ओरिजिन है वो बेसिकली जो गोंडवाना जो लैंड है उसके अकॉर्डिंग इसका जो फॉर्मेशन यानी कि इसका जो बनावट है उससे मिलती जुलती है। और इसके साथ ही जो अलग अलग जो कॉन्टिनेंट हैं उसमें अगर अपन देखें तो वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, इंडिया के चारों अराउंड अराउंड इंडिया के चारों तरफ हमें ये सभी जो कंट्रीज़ हैं, ये जो सभी वर्ल्ड के जो पार्ट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ साथ जो इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट माना जाता है क्योंकि इंडिया जो 3 साइड है यानी कि 3 साइड से जो वाटर के सराउंडिंग यानी कि वाटर उसको कवर किए हुए है, इसलिए इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। सब कॉन्टिनेंट में अगर अपन देखें तो इंडिया की जो मैप की पिक्चर देखेंगे तो उसमें हमें दिखाई देता है कि इंडिया के जो अगर राइट साइड में देखें तो बे ऑफ बंगाल है, लेफ़्ट साइड में अगर अपन देखें तो उसके अंदर अरेबियन सी है, और जो साउथर्न पार्ट है यानी कि बिल्कुल जो बॉटम का पार्ट है उसमें अगर हम देखेंगे तो इंडियन ओशन है। यानी कि तीनों तरफ से जो इंडिया है वो एक तरीके से वाटर से कवर है, इसलिए इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इंडिया का जो कनेक्शन है, इंडिया के जो कांटेक्ट है वर्ल्ड से वो लैंड रूट से भी हैं, और अगर हम देखें तो लैंड रूट के अलावा जैसे वाटरवेज हैं यानी कि जो पानी का जो जल मार्ग है उनसे भी हमारे यहाँ पर अलग अलग जो वर्ल्ड में पहुँचने के अलग अलग रूट्स डेवलप्ड किए जाते हैं। अब इंडिया अगर अपन देखें, इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूट ए लॉट ऑफ द वर्ल्ड इन फॉर्म ऑफ आइडियाज़। यानी कि अगर अपन देखें तो इंडिया ने जो वर्ल्ड को कई ऐसी जो विचार हैं वो इंडिया के द्वारा दिए गए हैं, जैसे फिलोसफिक्स जिसमें उपनिषद आते हैं, रामायण आती हैं, पंचतंत्र आते हैं। इनसे रिलेटेड थॉट जो पूरे वर्ल्ड में इंडिया के द्वारा फैलाए गए हैं। उसी के साथ साथ अगर अपन मैथमेटिक्स में अगर अपन देखें तो इंडियन न्यूमेरिकल्स एंड द डायमेंकल सिस्टम जो इंडिया है, इंडिया ने मैथमेटिक्स में भी वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है। जैसे अपन कहते हैं कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो का जो इनोवेशन है वो इंडिया में ही हुआ था। इसके साथ साथ कई ऐसे जो मैथमेटिक्स के जो मेथड है वो इंडिया से ओरिजिन हुए हैं, यानी कि उनका उत्पत्ति भारत से ही मानी जाती है। तो इंडिया ने वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है, इसलिए हम इंडिया को वो विश्व गुरु के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वर्ल्ड को बहुत कुछ सीखने को इंडिया से मिला है। इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो इंडिया ने जो आर्किटेक्चर्स यानी कि जो स्थापत्य कला है उसमें भी अगर अपन देखें तो वर्ल्ड की कई ऐसी जो फेमस जो हिस्टोरिकल प्लेस हैं वो इंडिया में हैं। जैसे 7 वंडर वॉर है, उसके अंदर अगर अपन देखें तो ताजमहल का नाम आता है, वो इंडिया में है। और इसके अलावा भी कई हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिसमें इसका नाम आता है। जैसे अपन देखें कुतुब मीनार, रेड फोर्ट,
जो दिल्ली में है, और उसके अलावा भी कई ऐसी जो कई स्क्रैप्चर्स हैं, कई ऐसे जो ऐसी आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर मिलती हैं, जो वर्ल्ड लेवल पर इंडिया को एक डेवलप कंट्री के रूप में बताती हैं। जैसे ग्रीक स्क्रैप्चर एंड आर्कियोलॉजिकल सिस्टम फ्रॉम वेस्ट इंडिया एशिया, जैसे वेस्ट एशिया में जो ग्रीक का जो स्थापत्य कला है, उसी तरीके से जो साउथर्न एशिया है उसमें इंडिया भी इस आर्कियोलॉजिकल जो साइड है उसके अकॉर्डिंग इंडिया भी एक डेवलप कंट्री माना जाता है। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो इंडिया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड में, चाहे से अगर अपन देखें सोशल लाइफ के अकॉर्डिंग देखा जाए, चाहे से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे से कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो सभी तरीके से इंडिया इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ द इंडियन नेबर्स, यानी कि जो भारत है, भारत के जो पड़ोसी जो देश हैं उसके अंदर अगर अपन देखें तो इसमें आएगा, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें आएगा इंडिया इज़ ए इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन साउथ एशिया। जो इंडिया है वो साउथ एशिया में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्थ एंड साउथ एशिया। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो साउथ एशिया में आती है। साउथ एशिया में जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये जो सभी कंट्रीज़ है वो साउथर्न एशिया के अंदर आती हैं। इसमें इंडिया एक सबसे महत्वपूर्ण कंट्री के रूप में देखा जाता है। अगर अपन बात करें तो इंडिया की 28 स्टेट हैं एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। प्रेजेंट टाइम में 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं और 28 स्टेट हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज़ में अगर अपन देखें, जैसे रिसेंटली जो अगर हम देखें तो लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर है वो पहले स्टेट में आता था, लेकिन अब उसे यूनियन टेरिटरीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो दमन व दीव और दादर और नागर जो हवेली जो हमारी यूनियन टेरिटरीज़ अलग अलग थी उनको जॉइंट कर दिया गया है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया के अंदर। तो इंडिया को हम देखें 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया है। रिसेंटली जो यूनियन टेरिटरीज़ बनी हैं उनके अंदर जो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है उन यूनियन टेरिटरीज़ का नाम आता है। अब आगे अगर अपन बात करें तो इंडिया जो अपनी बाउंड्रीज़, यानी कि इंडिया की जो बाउंड्रीज़ है, इंडिया जो अपनी बाउंड्री और इसे कहा जा सकता है जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, इनसे इंडिया अपनी बाउंड्री शेयर करता है। यानी कि इंडिया के टच में ये जो सभी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, ये इंडिया के टचिंग कंट्रीज़ में आती हैं। इन्हें हम नेबरिंग कंट्रीज़ भी कहते हैं। इंडिया की जो बाउंड्री है, जो लैंड बाउंड्री है, वो सबसे ज़्यादा अगर अपन देखें तो बांग्लादेश से टच होती है। तो बांग्लादेश फर्स्ट पोजीशन पे आता है जिससे इंडिया की बाउंड्रीज टच होती है। सेकंड पोजीशन पे चाइना, देन पाकिस्तान एंड फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान, और जो सबसे कम जो इंडिया की बाउंड्री टच होती है वो अफ़गानिस्तान से होती है। तो बाउंड्री लेवल की अगर अपन बात करें तो बाउंड्री लेवल भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है नेचुरल बाउंड्रीज़ और एक होती है ह्यूमन मेड बाउंड्रीज़। जैसे पाकिस्तान हो गया, तो पाकिस्तान से हमारी, जैसे हम जानते हैं कि 1947 में इंडिया जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। तो इंडिया और पाकिस्तान उससे जनरेट हुए थे। जो पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री है उसे हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसे डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। यानी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की बाउंड्री को हम डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से चाइना और इंडिया के बीच की जो बाउंड्री है उसे मैकमोहन
लाइन के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा हम देखें नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान, इनसे जो इंडिया की जो बाउंड्री है वो नेचुरली जो बनी हुई बाउंड्रीज़ मानी जाती है। तो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो लैंड बाउंड्री है वो टच होती है बांग्लादेश से, और सबसे कम जो लैंड बाउंड्री टच होती है वो होती है अपने अफ़गानिस्तान से। तो ये इंडिया की जो अगर अपन देखें नेबरिंग कंट्रीज़ में आती हैं। द साउथर्न नेबरिंग कंट्रीज़, यानी कि जो साउथर्न साइड में अगर अपन जाएं तो वहाँ पर हमें जो नेबर जो कंट्रीज़ दिखाई देती हैं वो जैसे सी कॉन्टेस्ट, यानी कि हमने जैसे पढ़ा कि इंडिया के राइट में बे बंगाल है, लेफ़्ट में अरेबियन सी है, और जो साउथर्न पार्ट है उसमें इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन से और जो अपने साउथर्न पार्ट है उसमें आइसलैंड कंट्रीज़ जो हैं, यानी कि जो द्वीपीय देश हैं, उससे इंडिया की नेबरिंग कंट्री आती है, जिसमें मालदीव और श्रीलंका का नाम आता है। अब इंडिया और जो श्रीलंका है उसे डिवाइड करने वाला जो प्लेस है उसे उसे हम रामेश्वरम, यानी कि जैसे रामेश्वरम का जो पुल है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इंडिया और जो श्रीलंका है उसको डिवाइड करने का वो काम करता है। इसे जैसे अपन गल्फ़ ऑफ मन्नार भी बोलते हैं। जो गल्फ़ ऑफ मन्नार है, यानी कि मन्नार की जो खाड़ी है वो इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करती है। तो ऐसे हमने देखा इंडिया स्टैंड ए पार्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ एशिया, यानी कि जो इंडिया है वो एक तरीके से बचे हुए एशिया, यानी कि छोटे एशिया के रूप में काम करता है। और इंडिया की जो अगर अपन टोटल जो सरफेस जो हमने डिस्कस किया था कि जो इंडिया का जो टोटल सरफेस है वो आता है अपना 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो वर्ल्ड लेवल पर अगर अपन देखें तो वर्ल्ड का जो टोटल एरिया सरफेस है उसका 2.4, ये जोग्राफिकल एरिया जो है वर्ल्ड का उसका 2.4% इंडिया का है। इसी के साथ साथ हमने डिस्कस किया था कि जो लैंड बाउंड्री है इंडिया की वह 15,200 किलोमीटर, और जो कोस्टल लाइन है इंडिया की वह है 7,516.6 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमने जो इंडिया की लोकेशन, साइज़ और वर्ल्ड में इंडिया का क्या प्लेस है उसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने जो इंडिया की नेबर्स जो कंट्रीज़ है, यानी कि इंडिया के जो पड़ोसी देश है उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। तो जो फर्स्ट लेसन है उसके अंदर ये कुछ जो 4 पॉइंट हैं वो डिस्कस करने के थे जो हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए, जिसमें लोकेशन, साइज़, इंडिया इन द वर्ल्ड एंड इंडिया नेबर्स इसके अंदर आते हैं। थैंक यू।